दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा का नाम। आप भी एक कलश आरक्षित कराकर तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा का 30 जून तक प्रतिदिन महामस्तकाभिषेक कर ले सकते हैं धर्म लाभ। दीपमान करने वाले दीपक के तुल्य श्रुत केवली भगवान है। केवल्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों में एकत्व की व्यवस्था करते समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद होने पर भी दोनों ज्ञानों से आत्म तत्व को जाना जा सकता है। इस व्याख्या को समझा रहे हैं, जिन जीवों की अवधारणा है कि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन नहीं हो सकता है, उनके इस भ्रम को निरसन करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है कि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। इस भ्रम से युक्त होकर के तुम आत्मा की भावना से शून्य मत हो जाना। आत्मा की भावना को निरंतर भाते रहना। बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से समझाने वाले आगे कि सूर्य का प्रकाश जहां तक होता है तो दिन में हम सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो क्या हम पदार्थों को दीपक के प्रकाश से नहीं देख सकते? जब सूर्य का प्रकाश दिन में होता है तो हम पदार्थों को बहुत अच्छे से निहार लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो क्या हम दीपक के माध्यम से पदार्थों को नहीं जान पाते, देखते हैं? इसी प्रकार से केवल सूर्य अस्त हो गया है तो क्या हम श्रुति ज्ञान के माध्यम से पदार्थों को नहीं जान सकते? जैसे भिन्न पदार्थों को हम दीपक से जान सकते हैं, ऐसे ज्ञानियों अभिन्न आत्मा को दीपक स्थानीय श्रुति ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान सूर्य से आत्म द्रव्य को जानते हैं, ऐसे ही हम श्रुति ज्ञान रूपी दीपक से निषिद्धात्म तत्व को जान सकते हैं, वेदन कर सकते हैं। इसलिए प्रमाताओं को चाहिए है कि जगत के प्रमेयों में तुम्हारा प्रश्न नहीं खड़ा कि केवली ने जो जाना है उसे हम नहीं जान पा रहे हैं, उसे तुम जान रहे हो, लेकिन जो स्वयं को जानने का जब प्रश्न आता है तो आप यूं कह रहे हो कि वो तो आत्मा को केवली ही जान सकता, मैं नहीं जान सकता हूं। अरे भाई, ऐसा नहीं है। केवली प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञान से जानते हैं, हम परोक्ष रूप से श्रुति ज्ञान से जानते हैं, पर ज्ञानानुभूति की दृष्टि से हम आत्मा को न्याय की भाषा में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, अध्यात्म भाषा में हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। द्वादश स्थान के ज्ञाता ही श्रुत केवली होंगे, तब श्रुत केवली नहीं होंगे। मात्र 11 अंक के ज्ञाता श्रुत केवली नहीं होंगे। वो पूर्धर हो सकते हैं, अंग के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन श्रुत केवली संज्ञा तो द्रव श्रुत की बात, द्रव श्रुत उनको द्वादश अंक का पूर्ण होना चाहिए। 11 अंग 14 पूर्ण परिपूर्ण होना चाहिए है। हाँ, द्रव श्रुत केवली की गाथा आगे कहने वाले हैं, परंतु यह समझा रहे हैं
निश्चय से तो निषिद्धात्मा को जानता है, भाव से पूर्ण श्रुतज्ञ है वो श्रुत केवली। शुक्ल चाद्य पूर्वविधा, शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होता है। अब प्रश्न है कि ऐसे मुर्दाज हो चुके हैं जिनको शाब्दिक सुख नहीं था, बहुत ज्यादा पूर्वित नहीं थे, शिवभूति महाराज, तो फिर आप उनको शुक्ल ध्यान मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, आपको मालूम होना चाहिए उनको शब्द ब्रह्म का बोध भले ना हो, परंतु आत्म ब्रह्म का पूर्ण उनको निर्णय था, इसलिए वो श्रुत विधि थे, श्रुत विधि थे, इसलिए उनको शुक्ल ध्यान था। क्या शुक्ल चाद्य पूर्वधा ऐसा अलग से कहीं नहीं लिखा है कि उत्कृष्ट कथन है कि मध्यम है कि जघन्य, इसलिए वहां ये कहना चाहिए, उन्होंने ये लिखा हुआ है वो भाव श्रुत से ग्रहण करना, भाव श्रुत से ग्रहण करना। शुक्ल चाद्य पूर्वधा आदि के दो शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्वविद के होते हैं। इसको आपको माना कि जिनको शब्द श्रुत पूर्व का नहीं है तो उनको कैसे स्वीकार करोगे? तो भाव श्रुत। भाव श्रुत की दृष्टि से, परिणामों की विशुद्धि की दृष्टि से तत्व का जो आत्म निर्णय है, संपूर्ण निर्णयों को गौण करके मात्र एक निर्णय अवशेष बचेगा। एक सूत्री कार्यक्रम होगा उनका, आदिदम कादव्या, आदिदम कादव्या, आदिदम कादव्या, मुझे मात्र आत्मित करना है। यदि सकदी परिदम कादव्या, यदि सामर्थ्य तो परहित भी कर सकते हैं आप, परंतु आदिदम व परिदम व आत्मित और परिहित में यदि श्रेष्ठ है तो आदिदम कादव्या आत्मिति है। एक ऐसी धारा में पहुंचता है योगी, परोकृति मुसृज, परोकृति मुसृज, परोकृति मुसृज। हे साधक, परोकृति मुसृज। यहां एक शब्द पकड़ना आपको, साधक के लिए तनाव का बोध करना चाहिए। तो तनाव का बोध करते हुए इतने लेवल पर पहुंचना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क पर तनाव का वजन कितना चल रहा है। बहुत अच्छी बात समझना, हमारे मस्तिष्क पर तनाव का वजन कितना है। जैसे कि आपने भवन खड़ा किया, इंजीनियर के माध्यम से आपने बोध कर लिया था कि इसके ऊपर हम कितना वजन और रख सकते हैं, अगली मंजिल बना सकते कि नहीं बना सकते हैं। एक लेंटर डालने पर आप समझ लेते हो कि इसमें कितनी ताकत है वजन ढोने की। ऐसे मित्र जो गूढ़ साधना में प्रवेश करता है, शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग जटिल हो जाता है, पर सत्यता ये है, इस श्लोक को पूरा करने के पहले इतने पर बात करो, परोकृति मुसृज। अब परोकृति मुसृज इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जब देखा कि लेंटर में इतनी ताकत नहीं है, गाटर में ताकत नहीं है, और वो भाई शीघ्रता करो, इंजीनियर कह रहा है शीघ्रता करो, इस वजन को हटा दीजिए, अन्यथा पूरा भवन तुम्हारा नीचे आ जाएगा, पूरा भवन नीचे आ जाएगा। उसकी ताकत देखिए आप। ऐसे मित्र अपने मस्तिष्क में, अपने क्षोभसम में, अपनी बुद्धि में, अपनी प्रज्ञा में एक निर्णय करो, निर्णय करो,
कि मेरे मस्तिष्क पर किसी विषय को लेकर के वजन कितना आ रहा है। जो वजन आ रहा है उसे तुम ढो रहे हो, उसे ढो रहे हो। जितना वजन आपने रख के रखा है भाई, वो भवन कमजोर क्षण क्षण में हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये निर्णय कीजिए। प्रति क्षण में भवन में कमजोरी आ रही कि नहीं। ऐसे ही हमने जो पर के उपकार का जो ठेका लेके रखा हुआ है, वो वजन तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है। उस वजन से आपके शुभोपयोग में, आपके सदुपयोग की भवन में कमजोरी आ रही है और छत विछत हो रहा है, अशुभ उपयोग की भूमि में गिरने वाला है। क्या सोचोगे आशीष? पूरा ये दर्शन जो है आपको खुशहाल देखना चाहता, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, आपको खुशहाल देखना चाहता है। अपने आप को पूर्ण हल्का कर लेना, अपने आप को तनाव मुक्त करके जीना, वो किंचित मात भी नहीं होना चाहिए, किंचित मात भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि भाई भ्रमित नहीं होना, ये तो अध्यात्म की व्याख्या है, लोग कई सब उल्टा जल्दी समझ लेते हैं। मैं जैसे कहूं ना कि भाई तनाव मुक्त होना, इसमें तो जब भगवान तीर्थंकर की अर्चना के भाव भी तुम बना के आए हो और समय कहीं हो रहा हो पूजा का और वो किसी काम से आप विलंबित हो रहे हो, मस्तिष्क में भजन प्रारंभ हो चुका है, आप अपने आप को खुशी नहीं रख पा रहे हो, प्रमुदित नहीं रख पा रहे, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में भजन चल रहा है। ये ध्यान साधना, भाव श्रुत आत्मयोग की धारा, ये आपको ये इंगित कर रही है कि आपको किसी प्रकार के अशुभ शुभ संबंधी वजन को मस्तिष्क में नहीं रखना चाहिए है। तुम सहज में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो, सहज में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो, और आप जबरदस्ती आंख बंद करके, माना कि जबरदस्ती आंख बंद करके तुम किसी परमात्मा को भी अपने मस्तिष्क में लाना चाह रहे हो ना, गे बनाना चाहते हो, वो भी तुम वचन दे रहे हो। अभी तुमको धर्म का मर्म मालूम नहीं है। जो व्यक्ति जबरदस्ती खींच रहा अपने आप को, उसे भी तत्व का निर्णय नहीं है। ध्यान सहज दशा है, और ध्यान सहज दशा है, ध्यान में सहज दशा है। तो ज्ञायिक की दृष्टि है, ज्ञायिक की दृष्टि है, इसलिए सारे गुण गौण कर दिए जाते हैं, एकमात्र ज्ञायिक भाव अवशेष छोड़ देते हैं। परोप्रति मुसृज्य, इतने तरण को समझो। परोप्रति मुसृज्य, क्या क्या विभारिक व्याख्या करोगे तो बहुत सारे मैं अपने निःसुख को नष्ट कर दूंगा। भैया ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने किसी का उपकार किया है, वो भी अच्छी बात है। ऐसे भी लोग हुए हैं गरीबों को सहयोग किया है, वो भी अच्छी बात है। ऐसे भी लोग हुए हैं जो दुखी को उठा करके गले से लगाया है, वो भी अच्छी बात है। जिन्होंने हीन दीन का सहयोग किया है, वो भी अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। लेकिन हम जिस धारा की बात कर रहे हैं वो विषय अलग है। ज्ञानियों, जो पेपरों में छपता है कॉलम अध्यात्म, उस अध्यात्म में क्या छपता है? एक कथा लिखी मिल जाएगी, कोई कोटेशन लिखे मिल जाएंगे, इसे हम अध्यात्म मान लेंगे। और जो लिखा है अध्यात्म, वो अध्यात्म का प्रचार नहीं है, वो बल्कि सब अध्यात्म का नाश है। वह नैतिकता लिखना चाहिए। वो अध्यात्म लिखने की बात करते हो तो चारुकीर्ति भट्टारक, मूलभद्री, वो बहुत प्रभावित हुए और
कुछ क्षण उन्होंने तत्व चर्चा की। तो मैंने धीरे से पूछ लिया, भट्टारक जी आप विदेश यात्रा में निकलते हो? बोले हाँ। करवाती हो। अब भाई डर उनको लगे, भय उनको हो जो उनसे कुछ चाहते हो। अपन तो साधु हैं, पूछने में क्या दिक्कत है। मैंने उनसे पूछा, भट्टारक जी जैन परंपरा में एक भट्टारक पद मध्यकाल में प्रारंभ हुआ था, उसका उद्देश्य है संस्कृति की संवर्धन संरक्षण। और जैसे वैदिक दर्शन में शंकराचार्य पीठासीन मठाधीश होते हैं, ऐसे जैन दर्शन में दक्षिण भारत में शंकराचार्य का ही वो रूप है भट्टारक। उनके मठ होते हैं, बहु वैभव होता है। तो वो मैंने उनसे धीरे से पूछा, भाई आप विदेश जाते हो तो अपने आप को क्या बोलते हो? जैन साधु। मैंने कहा भट्टारक जी यदि आपको मेरे से आत्मीयता है और जैन दर्शन से आत्मीयता है तो मित्र इतनी बात मेरी मान लो, आप जब भी विदेश जाओ, बहुत सारे ब्रह्मचारी पंडित जाते, मैं उनको भी बोल देता हूं, भाई तुम ब्रह्मचारी बन के गए हो, वहां पर कोई विमान से उतरते ही तुम्हारे कोई पैर छूता है और कहता जैन साधु के नाम से, और उसको आपने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया दी, तो आपने जैन धर्म का नाश किया। तुम जैन धर्म को किस रूप में दिखाना चाहते हो? मैंने कहा भट्टारक जी आज से ध्यान रखो, आप जब भी विदेश जाएंगे आप जैन भट्टारक तो कह सकते हो, जैन धर्म के रक्षक संवर्धक कह सकते हो, प्रचारक कह सकते हो, लेकिन जैन साधु कहोगे तो जैन धर्म के आप घातक हो, क्योंकि जैन साधु का स्वरूप ही नहीं है। जैन साधु के लिए तो जनागम यूं कहता है, नव सिद्धि बद्ध धरो जिन शासने होइत्यरो नग्गो विमुख मग्गो उमज्ञ शेष सब्बे। जिनेन्द्र के शासन में नव सिद्धि बद्ध धरो, बस धारी की सिद्धि नहीं होती है। नग्गो विमुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेष उमज्ञ सब्बे, से सभी उन्मार्ग है।